अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का 16वां रोज। इस्फहान की सनती तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर्स शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली हमले में ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाह जलाली शहीद हो गए। इसराइल का 24 घंटे के दौरान ईरान में 200 मकामात पर हमलों का दावा। सहूनी फोर्सेस ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और असलहा फैक्ट्री को टारगेट किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी को सिपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। इसराइल का दिफाई निजाम हाइपरसोनिक खुर्रम शहर और क्लस्टर मिसाइल्स के सामने फिर नाकाम। तल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियां ढांचा बन गईं। इसराइल के शहर नीस सियोना में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही के फुटेज सामने आ गई। इसराइली शहर बनी बराक में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से अफरा तफरी। हजारों अफराद फिरका के मरकज में जमा हो गए। इंतजामिया को पुलिस तलब करना पड़ गई। वस्ती शहर रमात, गान और होलौन में बड़ी तबाही। जजीरा खार्क पर अमरीकी हमले के बाद ईरान के खिते में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज। दुबई में सिटी बैंक की इमारत पर हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। तेल की तरसील मुअत्तल। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में गैर मुल्की मालियाती मरकज को टारगेट किया गया। सरगर्मियां ऑनलाइन महदूद। कुवैत में अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी जख्मी। कुवैत ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में रेडार को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। इराकी शहर अरबेल में ड्रोन हमला। लानाज ऑयल रिफाइनरी में आग लगने पर ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल खुर्ज में अमरीकी फौजी मोर्चों को टारगेट किया। सऊदी अरब का ईरान से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 5 ड्रोन्स को रोकने का दावा। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद की अपील कर दी। ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने का दावा। ईरानी जजीरे खाक का ज्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया गया। ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए डील करना चाहता है, लेकिन तेहरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जंग जीतने का दावेदार अमरीका बनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया से मदद की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। पड़ोसियों का अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देना नाकाबिल कबूल करार। अब मुस्तक़बिल की आलमी ज़मानत के बगैर जंग बंद नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहरी मकामात पर हमलों की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश कर दी। मशरिक़ वस्ता में शहरी या रिहायशी इलाक़ाजात को निशाना बनाने की तरदीद। हमलों के ज़िम्मेदार के तयन करने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को सेहतमंद करार दे दिया। ईरान का जजीरे अबू मूसा और खार्क पर हमले का जवाब देने का ऐलान। हमले के लिए अमारात की सरजमीन इस्तेमाल की गई। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अरब अमारात में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को तयन कर लिया। शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जाहिरियत का इल्ज़ाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसी का हिस्सा करार। वाज़ेह कर दिया कि अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अमरीका ने इराक में हलाक अपने फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। पेंटागन ने हलाक 6 फौजियों में से 3 की तस्वीर जारी कर दी। तमाम फौजी तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह हो गईं। 36,500 रिहायशी यूनिट्स शामिल 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल्स तबाह कर दिए गए। 223 खवातीन और 206 तलबा और असातिज़ा शहदा में शामिल। बनाए हुर्मुज़ की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हौसियों का बनाए बाबुल
मंदब बंद करने पर गौर। अंसारुल्लाह ने ईरानी मदद का फैसला किया तो बुखैरा अहमर से भी तेल की तरसील बंद हो जाएगी। पहला कदम अमेरिका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांड आबिद अस्सौर ने खबरदार कर दिया। बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल मुतासिर होंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। नेतन्याहू के दफ्तर की वजाहत। पासदारान इनकलाब की नेतन्याहू को तलाश करके कत्ल करने की धमकी। अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के मरने या फरार होने के इम्कान से सहूनियों में अफरा तफरी जाहिर होती है। पासदारान इनकलाब का बयान। इस्राएली फौज का तोपखाने से लेबनान पर हमला। जनूबी लेबनान में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। लेबनान पर इस्राएली हमलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 826 हो गई। शहदा में 106 बच्चे, 65 खवातीन, 31 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं। जंग के 15वें रोज भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाहाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। ईरानी खातून बेमिसाल जज्बे से सरशार। कोई खातून यूरोप से ईरान पहुंची तो कोई नन्हे बच्चों को उठाए रैली में पहुंच गई। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस भारत में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। 1 हफ्ते से सिलेंडर ना मिले पर खातून आबदीदा हो गई। दावा किया कि घर में फाका कशी की नौबत आ गई है। एक और खातून सहाफ़ी की जानिब से गैस की कीमतों का पाकिस्तान से मुकाबला करने पर खरी खरी सुना दी। मट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 67 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर की नई कीमत 302 रुपए 52 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपए 63 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी। जुमा 20 मार्च, हफ्ता 21 मार्च को आम तातील होगी। इतवार को छुट्टी और पीर को 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर ईद पर कुल 4 छुट्टियां होंगी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को शाम 4:30 बजे लाहौर से कराची रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को सुबह 10 बजे कोयटा से चलेगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च और चौथी 18 मार्च को कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होगी। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। मुसाफिर महफूज रहे। ऑपरेशन गजब लिल हक में पाक फौज की अफगान तालिबान वजीम और फितना खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि चरात में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह। कंदहार में तालिबान का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बन गया। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। 252 चेक पोस्ट ने तबाह कर दी गई। 44 पर कब्जा कर लिया गया। 73 मकामात पर फजाई कार्रवाई की गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी।
कोहाट में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़ारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन, पेशा वराना महारत की तारीफ। भारत अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहे। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुनासिब इक़दाम उठाएगा। दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम, फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खारिज हलाक कर दिए गए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गवर्नर पर तनकीद जरूर कीजिए, मगर सिंध और कराची के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा होना नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके मंगूपीर मियां वाली कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 17 साला लाल मानशा और 25 साला असदुल्ला के नामों से हो गई। लाहौर के इलाके शेराकोट में खातून को जख्मी और उसकी बेटी को आग लगाने वाले सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खुद को आग लगा ली, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मां और बेटी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी की रूस नवाज पॉलिसीज के बाइस भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बन गए। भारतीय नौजवानों को नौकरियों के बहाने रूस ले जाकर जंगी महाजों पर धकेलने का इंकशाफ। लुधियाना का नौजवान रूस में जंग लड़ते हुए हलाक हो गया। वालिद ने मोदी की मुजरिमाना बेहिसी का पर्दा चाक कर दिया। लंदन में मुसलमानों को संगीन धमकियां देने वाला भारतीय बाशिंदा धर लिया गया। भारतीय बाशिंदे के खिलाफ तेज धार आले से शहरियों को धमकियां देने का इल्जाम आयद। अबू धाबी में सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्जिमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की काविशों का इल्जाम। तीसरे और फैसला कुन वनडे का टाकरा, बांग्लादेश के 291 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मशरिक़ वस्ता में हौलनाक जंग के बाइस सऊदी अरब और बहरीन में होने वाले फार्मूला 1 रेस को मनसूख कर दिया गया। कतर में होने वाली मोटो GP मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के बाद वफाक दारुल हुकूमत में कौसो क़ुज़ाह के रंग बिखर गए। लाहौर में शॉपिंग फेस्टिवल में खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने लॉन्ग शर्ट तो किसी ने शॉर्ट शर्ट वाला जोड़ा खरीदा। बहार के मौसम को मद्देनजर रखते हुए खुशनुमा रंगों के ड्रेसेस खवातीन की अव्वली तरजीह बन गए। और कैटेगरी 5 के शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। एक्शन थ्रिलर फिल्म थ्रैश की झलकियां जारी कर दी गईं। ये 10 अप्रैल को रिलीज होगी।